कि आपका जो चैप्टर है या ये जो पोएम है, द अ टाइगर इन द जू, इट इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। अब पोएम का डिस्क्रिप्शन में हम लोग पहुंच जाते हैं। अगर मैं पोएम का डिस्क्रिप्शन में पहुंचता हूं तो पोएम बिगिंस विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इज वॉकिंग इन हिज लिटिल केज। तो समरी के तहत क्या हम लोग को देखने को मिला है ना, ये पोएम शुरू हो रहा है एक टाइगर का डिस्क्रिप्शन से। वो बहुत ही सुंदर है और वो अपने छोटे से पिंजरे में कैद है और एक साइड से दूसरा साइड आना जाना कर रहा है। उसके शरीर में बहुत सुंदर स्ट्राइप्स है जो उसके स्किन के ऊपर है और उसके जो पॉज है, इट्स लाइक अ वेलवेट। मगर ये टाइगर अपने केज के अंदर खुश नहीं है। अगर ये आज खुला में होता तो जहां पे लॉन्ग ग्रास है उसके ठीक नीचे ये छुप के रहता। तो नदी के पास हम लोग देखते हैं अक्सर वहां पे बड़े बड़े घास होते हैं, उस घास के अंदर वो छुपा हुआ रहेगा और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने आएगा, वो होगा डियर यहां पे बताया जा रहा है, उसको वो दबोच लेगा। उसके डर से सारे गांव वाले डरे हुए रहेंगे। तो इसका मतलब है फॉरेस्ट के एंड में जो गांव है, उस गांव के लोग इस टाइगर से डरेंगे। बट द रियलिटी इज टोटली ऑपोजिट टू दिस। He was confined in a cage which was made up of strong building material and he was helpless there. Confined का मतलब है बंद करके रखना किसी चीज के अंदर। Strong building material and he was helpless there. He could not show his power to the visitor. वो अपना क्षमता उस विजिटर्स को नहीं दिखा पा रहे थे, उनको डरा नहीं पा रहे थे। यहाँ पे पोएट ने टाइगर को पावरलेस एक जगह बंद करके रखा है जिसका कोई क्षमता नहीं है। रात के समय वो अकेला होता है और वो उस पेट्रोलिंग पुलिस वैन का आवाज सुनता है और वो आसमान की तरफ देखता है, उन तारों की तरफ। तो वो अपने उस तारों को देख के कंपेयर करने का कोशिश कर रहा है कि वो तारे आसमान में फ्री है, मगर वो फ्री नहीं है। ये जो पिंजरे का जो जीवन है, इस पिंजरे का जीवन ने टाइगर के पर्सनालिटी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। वो ये बताने का कोशिश कर रहा है ये जो जानवर है ये अपने फियरलेसनेस और फ्रीडम के लिए जाना जाता है, मगर आज इनका फ्रीडम कन्फाइंड है और इसका कारण है मनुष्य, जो उनको पिंजरे में बंद किया हुआ देख के उनको खुशी मिलती। तो ये समरी के आधार पे हम लोग पोएम का पार्ट को देखते हैं। He stalks in his vivid stripes, the few step of his cage, on pads of the velvet quit in his quiet rage. तो पहला पार्ट हमारा स्टॉक्स का मतलब दिया गया है, इसका मतलब है फॉलो करना। विविड का मतलब है जो ब्राइट कलर, जो टाइगर का एक्चुअली शरीर का जो दाग होता है। पैड्स मतलब है पॉज ऑफ द टाइगर, रेज मतलब है एंगर। इस चार लाइन का एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा है ना, यहां पे टाइगर जिसको जू के अंदर रखा गया है वो अपने पिंजरे के अंदर इधर से उधर, उधर से इधर घूमता है। बाद में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो टाइगर है
ये वहां पे उस केज के अंदर घूम रहा है, मगर वो केज बहुत ही छोटा है और शायद वो एक या दो पैर या एक या दो बार मूव कर पा रहा है, और उसके लिए यहां पे मूव करना आसान नहीं है। कोई भी उसका फुटस्टेप सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम वेलवेट जैसा। हेलो। या संतोष, टेल मी नाउ। The tiger tries to control his anger by quietly walking in the limited area of his cage. तो ये टाइगर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। पॉज मतलब है हाथ पैर। सामने के जो दो हाथ होते हैं, जैसे हम लोग का दो हाथ है तो उनका चार पैर है, उस चार पैर के सामने के दो पैर को पॉज बोल रहे हैं। The tiger tries to control his anger by quietly walking in the limited area of his cage. He is angry because he is not free. तो वो गुस्से में है क्योंकि वो फ्री नहीं है। इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे आपके लिटरिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। राइमिंग की स्कीम को छोड़ के अगर बात करें तो पर्सोनिफिकेशन, द टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोएट रेफर हिम एज ही। तो यहाँ पे टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि पोएट उसको ही बोल के संबोधित कर रहा है। अब जानवर को हम लोग इड बोल के संबोधित करते हैं, मगर यहाँ पे ही बोल के संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे ही बोल के अगर उसको बताया जा रहा है कि सर बोल। सर इट तो हम लोग नॉन लिविंग थिंग को करते ना। अब यही पोएटिक डिवाइस में जब तू नॉन लिविंग थिंग्स को इट बोल के करती, पर्सोनिफाई हम लोग जिंदा चीजों के साथ भी कर सकते। यहाँ पे जैसे विंड को किए थे हम लोगों ने, यहाँ पे टाइगर को पर्सोनिफाई कर रहे हैं ही बोल के। मैंने जिंदा ही रखा है उसको ही बोल के। सर पर्सोनिफिकेशन मतलब? पर्सोनिफिकेशन मतलब है जब आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करवाते हैं या किसी चीज को समझाने का कोई कोशिश। प्रोनाउन है? हाँ सर किसी नाउन को हम लोग जब किसी प्रोनाउन से आइडेंटिफाई कराते हैं। नहीं बाबू, ऐसा बात नहीं है। आपकी बात भी सही है, मगर यहाँ पे जो पर्टिकुलर पार्ट राइमिंग डिवाइस सॉरी लिटरिकल डिवाइसेस में जो पार्ट आएगा पोएम के अनुसार, पर्सोनिफिकेशन का मतलब है जब आप कोई चीज को किसी चीज के साथ तुलना करते हैं या सौंप देते हैं। मेटाफोर और सिमली, ये भी दो पार्ट है जो आपके कंपैरिजन के लिए लगता है। पर्सोनिफाई मतलब है उसी को सोच के कुछ करना। नेचर इज द जेंटलेस्ट मदर, तो मदर को नेचर के साथ मैंने पर्सोनिफाई किया है। रोड नॉट टेकन, रोड को लाइफ के साथ पर्सोनिफाई किया है। यहाँ पे टाइगर को पर्सोनिफाई। सर तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन में? हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर बहुत देर। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? हम तो भूल से बात कर रहे हैं। तो लकी और मैं इतना देर से बात कर रहे हैं संतोष। ओके लकी, डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग एक क्लास, हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक काम करते हैं, पोएटिक डिवाइसेस को लेके बैठते हैं। अभी पोएटिक डिवाइस छोड़ के रखते हैं क्योंकि पोएटिक डिवाइस के बिना एक अंदाज में दे के जाता हूं आपको, तो जब हम लोग पढ़ेंगे पोएटिक डिवाइसेस को वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट। जैसे पर्सोनिफिकेशन होगा, मेटाफोर होगा, सिमली होगा। What do you want to say, Santosh? You have any problem? Please let me know. सर का साउंड नहीं आ रहा है। Santosh, leave the meeting and join again. Leave the meeting and join again. Where is he?
Okay. Now, तो मेटाफोर पर्सोनिफिकेशन एंजैबलेंट, मेटाफोर का मतलब जानते हैं हम लोग जब हम लोग कंपेयर करते हैं किसी चीज से विदाउट लाइक या एज। एंजैबलेंट मतलब है जब सेंटेंस शुरू हो रहा है और कोई भी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं है। इमेजिनरी, जहां पे पोएट इमेजिन करता है कोई पर्टिकुलर चीज के साथ। कॉन्सोनेंट्स, जहां पे यूज ऑफ एस साउंड्स का इस्तेमाल होता है। एजोनेंस, जहां पे हमारा वावल साउंड्स का इस्तेमाल होगा। ऑक्सीमोरन, जहां पे यूज ऑफ एडजेक्टिव ऑपोजिट इन मीनिंग, क्वाइट रेज। ये पार्ट्स मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हुए ये पार्ट को समझेंगे। नेक्स्ट पैरा बता रहा है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग मतलब है छुपा रहना, अपने शिकार के लिए छुप के बैठा रहना। The poet says that if this tiger was free, he would have hid himself behind the long grass near the water bodies. So he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. तो यहाँ पे प्लम का मतलब है मोटा, बाकी चीजों में लर्किंग का मतलब हम लोग जानते हैं कि कहीं पे छुपा रहना, कि अपने शिकार के लिए। The poet says that if this tiger was free, अगर ये टाइगर खुला में होता तो वो छुपा रहता लॉन्ग ग्रास के पीछे या नदी के किनारे लॉन्ग ग्रास के नीचे वो छुपा रहता कि वो आसानी से उस डियर को पकड़ पाए और अपना खाना बना पाए। तो पोएट यहां पे बोलना चाहता है कि लाइफ ऑफ ए टाइगर इन ए जंगल where he could catch its prey and eat it, but the tiger in the cage cannot do so. तो जब वो जंगल में रहता है तो वो जंगल का राजा है और वो अपने तरीके से कुछ भी कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। मगर right now over here he is caged, and that is the problem. जू वाले के ऊपर उसका खाना डिपेंड करता है। Now he should be snuggling around houses at the jungle's end, मतलब एज ऑफ द जंगल, जहां से गांव शुरू हो रहा है। Bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. सर्लिंग मतलब एक साउंड करना, जो शेर की आवाज जो हम लोग बोलते हैं। व्हाइट फैंग्स, बियरिंग व्हाइट फैंग्स, उसके दांतों को बताया गया है, उसके क्लॉज को बताया गया है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में राइटर ने क्या किया है, पोएट ने, लेस्ली नॉरिस ने हम लोगों को उस पर्टिकुलर टाइगर का क्षमता बताने की कोशिश किया है। शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स आपको दिख रहा है, क्या बोल रहा है? द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री, अगर वो फ्री होता तो वो घूमता रहता कहां पे? अराउंड द हाउसेस लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। आउटस्कर्ट मतलब है जो बाउंड्री होते हैं गांव के। He would terrorize people with his sharp tooth and claws. तो लोग उससे डरते, उसके दांतों से, उसके क्लॉज से। This would create fear among the people living in the villages. तो ऑटोमेटिकली ये एक डर पैदा करता। टेरराइज मतलब डर पैदा करना। तो एक डर पैदा करता जहां पे लोगों के अंदर ये खौफ रहता। But he locked in a concrete cell. उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है और वो पिंजरा सीमेंट, सैंड, वाटर, ब्रिक से बना हुआ है। His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो poet comes to the reality of the tiger that inside the cage
The tiger is confined in a strong cell, which is made up of strong building material. He also says that tiger is behind bar. तो वो बार के पीछे है, तो उसका जो फियर्सनेसनेस है वो भी बार के पीछे बंद है। वो एक दो पैर चल रहे हैं, एक दो कदम चल रहे हैं किसके अंदर, केज के अंदर, और अभी वो ना विजिटर्स को टेरराइज कर पाते हैं, क्योंकि विजिटर्स भी जानते हैं और टाइगर्स भी जानते हैं कि टाइगर केज के अंदर है, तो उसका क्षमता, उसका पावर, उसका फियरफुलनेस उस केज के अंदर बंद है। Therefore, he never tries to terrorize the visitors as he cannot attack them. तो वो टेरराइज मतलब डराते ही नहीं है, क्योंकि डराने से फायदा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. The poet says in the night the tiger hears the sound of the patrolling car. तो normally zoo हो या कहीं पे भी हो, आपका जो पेट्रोलिंग कार का आवाज होता है रात को, एक्चुअली पुलिस के आदमी पेट्रोलिंग करने आते हैं, तो जो लास्ट साउंड टाइगर को मिलता है वो है पेट्रोलिंग कार का। पेट्रोलिंग कार क्या है ना, ये व्हीकल्स है पुलिस के जो रात को गार्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये आवाज को सुन के ये टाइगर चमचमाती तारों की तरफ देखता है। The poet want to say that the tiger is sad as he is confined in the cage, so he cannot do anything. सचमुच बात है, उसका क्षमता, उसका सारे चीजें आपने एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है, इसके कारण से वो उन तारों की तरफ देखता है और सोचता है कि वो फ्री है, मगर टाइगर अपने केज में बंद है। So this is all about the poem. अब अगर हम लोग कुछ चीजों को लेके बात करें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है ऑन द पैड्स ऑफ द वेलवेट क्विट इन द क्वाइट रेज। हर्ष एक सेकंड बाबू, ये जो पार्ट है, इस पार्ट का क्वेश्चन कैसे अराइज कर सकते हैं। Notice the use of a word repeated in this line such as this. The poet has repeated the words to give a nice impact to this poem, like the use of quit with velvet pads. Describe the tiger has to work in the limited area of his cage. तो बहुत सारे छोटे छोटे अर्थ होते हैं, तो इस छोटे छोटे अर्थ को हम लोग को समझना है क्वेश्चन का आंसर्स करने के लिए। तो यहाँ पे वेलवेट पैड्स का मतलब है टाइगर के पास बहुत लिमिटेड जगह है पैदल चलने के लिए। He cannot run as he could have done it in the forest. तो वो कर सकता था अगर वो फॉरेस्ट में होता तो। White rage, उसके अंदर छुपे हुए एंगर को दिखा रहा है, which has grown stronger because of its confinement in the cage. वो उस केज में रहते रहते उसके अंदर एक गुस्सा पैदा हुआ है। Next word is brilliant. Sir, बोल। केज में रहते रहते उसका गुस्सा तो ठंडा होगा ना, क्योंकि उसका जो नॉर्मली हैबिट था गुस्सा करने का होगा, उसका हैबिट वो तो अब बंद हो जाएगा, वो किसी पर गुस्सा कर नहीं ना सकता।